अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो लाइव क्लासेस हमारी हो रही थी वहाँ पे हम लोग चैप्टर 12 कर रहे थे और अल्डोल कंडेंसेशन से पहले पहले हमने पढ़ लिया था। बेटे आज हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट में वाटर या फिर अमोनिया रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि गैसेस जो हैं वो कंडेंस होकर अंडर हाई प्रेशर वो लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। और इन कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम दो तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो वर्ड है ना एल्डोल, यहाँ पे आप देखें ये एल जो है ये एल्डिहाइड के लिए और ये जो ओल है ये अल्कोहल्स के लिए। यानी कि ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और अल्कोहल्स दोनों एक ही मॉलिक्यूल में बनेंगे। और इन रिएक्शंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स रिएक्ट करते हैं, ओनली अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? अल्फ़ा हाइड्रोजन में जैसे आप लोगों को पता है कि हमने नोमेनक्लेचर्स जब पढ़ते हैं तो नोमेनक्लेचर्स में जो कॉमन नेम्स पढ़ते हैं ना, कॉमन नेम्स में पहले 1 2 3 तो होता नहीं था, फिर अल्फ़ा बीटा और गैमा की बेस पे उनको नंबरिंग दी जाती थी। तो यहाँ पे ये जो एक कार्बन है जिसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हम नंबरिंग नहीं देते होते, बल्कि नेक्स्ट जो भी इसके कार्बन होगा उसको हम नंबरिंग देंगे अल्फ़ा बीटा और गैमा की। तो यहाँ पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ जैसे कि ये अल्फ़ा कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर यहाँ पे एक और कार्बन आ जाता तो वो बीटा होगा, एक और आ जाता तो वो गैमा होगा, एक और आ जाता तो वो सिग्मा होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अल्फ़ा कार्बन की, और अल्फ़ा कार्बन से ही अल्फ़ा हाइड्रोजन बनता होता है, ठीक है जी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इन रिएक्शंस की ये है कि इन रिएक्शंस के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो रिएक्टेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे हों। अगर एक जगह पे हमने एथानॉल यूज़ किया है तो दूसरा रिएक्टेंट भी एथानॉल ही होना चाहिए। और अगर हमने कीटोन भी एक तरह का रिएक्टेंट यूज़ किया तो दूसरा कीटोन भी एज़ इट इज़ वही होना चाहिए। और ये रिएक्शंस जो हैं वो एल्डिहाइड्स भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो रिएक्टेंट यूज़ किया था वो एथानॉल था। एथानॉल को आप इथाइल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन हैं और कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में एक हाइड्रोजन भी है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ये एथानॉल बन जाता है। अब आप इस एथानॉल में देखें कि ये जो CH3 था, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, इस CH3 को ब्रेक करके हमने लिख दिया CH2 एंड H, जो कि बाद में CH3 ही बनता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है फर्स्ट कार्बोनाइल का, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों मिलेंगे और यहाँ पे दोनों मिलने के बाद ये OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और बाकी आप देख लें प्रोडक्ट वही रहेगी, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है यहाँ पे कि ये OH यहाँ पे अल्कोहल बना है और ये अल्कोहल आ गया और ये आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ही था, ठीक है। तो ये क्या बन गया एल्डोल, यानी कि ALD हमने यहाँ पे यूज़ किया है एल्डिहाइड्स के लिए और ओल यूज़ किया है अल्कोहल्स के लिए। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम एल्डोल कहते होते हैं। अब नेक्स्ट हमने जब यहाँ पे एथानॉल करना है, उसके बाद एथानॉल के बाद जब 3 कार्बन आ जाते हैं हमारे पास तो वो प्रोपानॉल बन जाता है। लेकिन उस प्रोपानॉल में भी आपने एक चीज़ याद रखनी है सिर्फ, वो ये है कि जो हाइड्रोजन जाएगा वो हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा कार्बन से जाएगा। ये CH3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ बीटा कार्बन, ठीक है। इस बीटा कार्बन को हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ अल्फ़ा कार्बन में से ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, CH2 था, इसको हमने CH और H लिख लिया ताकि बड़ी आसानी से हम यहाँ पे O और H को मिला सकें। और प्रोडक्ट में आप देखेंगे ये OH बन गया है और बाकी आप देख रहे हैं CH है, CH3 CH3 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रहा और ये हाइड्रोजन, बाकी एज़ इट इज़ सेम प्रोडक्ट होगी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ओल बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं प्रोपानोन की तरफ, प्रोपानोन अब कीटोन ग्रुप की बात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शंस एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं।
तो कीटोन में भी एग्जैक्टली सेम काम होगा कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है यही अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बाकी सारे का सारा रिएक्शन सेम होगा और प्रोडक्ट वैसी बनेगी। मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम जहाँ पे जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, जनरल रिएक्शन के साथ साथ हमने उसका मैकेनिज़्म भी लाजमी तौर पे करना है। अब मैकेनिज़्म में आप लोगों को पता है कि हम मैकेनिज़्म में स्टेप बाय स्टेप चलते होते हैं, एक कंप्लीट रिएक्शन एक ही बार नहीं लिख देते होते, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमने वहाँ पे एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए थे, लेकिन जब हम आ रहे हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ तो हम एक पहले यूज़ करेंगे और बाद में दूसरा यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल यूज़ किया और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सल यूज़ किया एज आ रीएजेंट, और ये एक्चुअली कैटलिस्ट है जो कि हम बाद में इसको रिकवर करवा लेंगे। पहले हमने इसको यहाँ पे एडिशन इसलिए करवा रहे हैं, हाइड्रोक्सल की ही एडिशन क्यों करवा रहे हैं, कोई और हाइड्रोजन की एडिशन क्यों नहीं करवा रहे, तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं और हाइड्रोक्सल जिस पे OH नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस चीज़ को शो करवा रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग है और ख़ुद बेस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम ये फर्स्ट रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये OH के साथ मिलेगा और ये बन जाएगा H2O। ये प्रोडक्ट में वाटर रिलीज़ हो गया और प्रोडक्ट में वाटर रिलीज़ हुआ जिससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन से रिएक्शंस हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि कंडेंसेशन रिएक्शंस में वाटर या अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट थी हमारे पास, ठीक है, इसको हमने उठाना है जी और साथ में एक और एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देना है। और इस एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो CH था यहाँ पे, इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे देखें CH के बॉन्ड्स CH2 के बॉन्ड्स ये पूरे नहीं हो रहे थे। अब ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज है और CH जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में मिलेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। ये प्रोडक्ट में एक बॉन्ड बन रहा है। अब इसी प्रोडक्ट को हमने उठाना है और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे आप देखें ये पूरी प्रोडक्ट है और हम जो वाटर बनना था फर्स्ट रिएक्शन में उसी के साथ इसको अगेन रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे ये वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा कि ये जो वाटर का H2O था इसको हमने ब्रेक डाउन करके H और OH की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो हाइड्रोजन था H2O वाला हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे जाके और ये बन जाएगा जी OH। बाकी प्रोडक्ट आप देखिए सेम है, CH3 CH OH CH2 कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है जी। और लास्ट पे एक जो चीज़ रह गई है ये है हाइड्रोक्सल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में वैसे ही आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोक्सल यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है ये क्यों हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने इसको कैटालिस्ट लिया था अभी फर्स्ट स्टेप में, और कैटालिस्ट आप लोगों को पता है कि रिएक्शन के एंड में हम उसे क्या यूज़ करने के बाद रिएक्शन के एंड में उसे रिकवर कर लेते हैं। और ये यहाँ पे हाइड्रोक्सल जो कैटलिस्ट था उसको हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।